नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस अड्डा पे। हमने एक लेक्चर अभी डिस्कस किया है जो कि मैंने कल ही डाला था, ठीक है, मानव में पाचन, जिसमें हमने एक छोटा सा परिचय लिया था कि पाचन में मानव में पाचन है क्या। इस टॉपिक का एक छोटा सा मैंने आपको परिचय दिया था। आज उसी का मैं आपको दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। क्लास 10 2027, ठीक है, मैट्रिक की परीक्षा बिहार बोर्ड की, ठीक है, उसके तैयारी में के लिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ आपके साथ, और हम आपके साथ पूरे साल बने रहेंगे, ठीक है। आपको बशर्ते मन लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से कि बहुत जल्दी अगस्त में हम आपके लिए 99 रुपीज़ का एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम रहेगा साइंस अड्डा, ठीक है, मेरे चैनल के नाम से, ठीक है। इसके अंदर आपको साल भर का कोर्स, ठीक है, इसमें आपको साल भर का कोर्स आपको मिलेगा, मैथ्स और साइंस का, मैथ प्लस साइंस का, ठीक है। पूरा 1 ईयर इसकी वैलिडिटी होगी, पूरी 1 ईयर वैलिडिटी आपको पूरा मैथ मिलेगा और पूरा साइंस मिलेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अभी आपके पास बहुत टाइम है और बहुत अच्छे तरीके से समय का आप उपयोग कर सकते हैं अपने परीक्षा के लिए, ठीक है। तो मैं इन 2 सब्जेक्ट पे मुख्य तौर पर फोकस करूँगा, ठीक है। इसमें आपको पूरे साल आपको धीरे धीरे वीडियोस मिलते जाएंगे। साथ में आपको मैं मैट्रिक परीक्षा में जो भी पिछले वर्ष के जो भी प्रश्न आए हैं, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, MCQ, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आपके लिए जितना हो सकेगा मैं उस कोर्स में सारा कुछ दे सकूँगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 100 में से जितना ज़्यादा हो सके परसेंटेज आपको वो लाभदायक पहुँचाए, ठीक है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ें। चलिए बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसा कि पिछले वाले में डिस्कस किया था कि पोषण के बारे में, है ना। तो सिंपली पोषण क्या है, पोषण क्या है, तो जो हमारा मानव शरीर है वो क्या करता है, जो भी दैनिक गतिविधियां करता है, ठीक है, जैसे कि खेलना, चलना, दौड़ना, पढ़ना, ठीक है, या जो भी मानसिक गतिविधियां होती हैं, इन सभी गतिविधियां में जो भी अपने दैनिक जीवन में जितनी सारी गतिविधियां कर रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी या ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी या ऊर्जा, ये हमें ज़रूरत है। तो ये हमें कौन दिलाएगा, तो पोषण दिलाएगा। इस पोषण प्रक्रिया के द्वारा हमें ये एनर्जी मिलता है और इसी एनर्जी से हम अपनी दैनिक गतिविधियों को कर पाते हैं। क्लियर? चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो पोषण जो है, पोषण की परिभाषा क्या है अगर देखा जाए तो पोषण मतलब, ठीक है, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना का ग्रहण करना, ठीक है, जो भी हम लोग खाना ग्रहण कर रहे हैं, उस खाना से हमें क्या मिल रहा है, पोषक तत्व मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पोषक तत्व मिल रहा है, ठीक है। ये पोषक तत्व मुख्य तौर पे, ठीक है, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पे हमारे 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन। और तीसरा क्या होता है, फैट्स को हिंदी में हम लोग वसा भी कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य तौर पर ये 3 तरह के पोषक तत्व होते हैं, जिनका क्या होता है, हमारे शरीर में
इसका क्या होता है, हम इसे ग्रहण करते हैं खाना के माध्यम से। यह हमारे किस में मौजूद है, तो हमारे फूड में मौजूद है, हमारे भोजन में मौजूद है। तो भोजन के द्वारा इन 3 पोषक तत्व को हम ग्रहण करते हैं और इनका हमारे मानव शरीर के अंदर, ठीक है, उपयोग होने के बाद जो ऊर्जा बन रहा है, ठीक है, जो ऊर्जा बन रहा है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पोषण या न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लियर कट बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली भोजन के माध्यम के द्वारा हमें जो ये मुख्य तौर पर 3 आपके पोषक तत्व मिल रहे हैं, उनका हमारे शरीर में जाना, ग्रहण करना और उससे उसका उपयोग करके इन 3 मुख्य पोषक तत्व का उपयोग करके ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं या न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए, अब मैं होप करता हूँ कि आपको पोषण समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप अपने आप से भी अब इसको लिख पाओगे, इतना तो आप में एबिलिटी आ गया होगा, क्षमता आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने क्लियर कर लिया कि हमें एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है पोषण प्रक्रिया से। ठीक है, अब ये जो पोषण की प्रक्रिया होती है, ये जो पोषण की प्रक्रिया होती है, ये 5 चरणों से होकर गुजरती है हमारे शरीर में। कहाँ पे, मानव शरीर में 5 चरणों से होकर गुजरती है। तब जाके हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तब जाके हमें क्या मिलती है, ऊर्जा या एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 मुख्य पोषक तत्व हैं, ये 5 चरणों से होकर गुजरते हैं और तब जाके फाइनली हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा या एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो 5 चरणें हैं वो कौन कौन सी 5 चरणें हैं। ठीक है, जो 5 स्टेप्स हैं वो कौन कौन सी 5 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इंजेशन। इंजेशन या इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। ठीक है, क्लियर। ये हमारा पहला चरण है, इंजेशन या अंतर्ग्रहण। अब ये है क्या, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें होता क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग अपने मुख के द्वारा, मतलब हमारा जो माउथ है, मुख के द्वारा हम लोग अपने मुख के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन को ग्रहण करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अंतर्ग्रहण। और ग्रहण करके शरीर के अंदर लेते हैं। तो इस पूरे चरण को क्या कहते हैं हम लोग, इंजेशन। ये पहला चरण है। पहला चरण में क्या हो गया, भोजन को अपने मुख के द्वारा अंदर ग्रहण किए और शरीर के अंदर जाएगा वो। ठीक है, हमारे मानव शरीर के अंदर जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इंजेशन या अंतर्ग्रहण। जैसे उदाहरण के लिए हमने रोटी खाया, तो रोटी खाया तो ये क्या है, रोटी खाना क्या है, हमारे मुख के द्वारा, इंजेशन या अंतर्ग्रहण। तो ये हमारा क्या था, पहला चरण था। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि आपको पहला चरण क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे चरण में। ठीक है, दूसरा चरण क्या है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। दूसरा चरण है डाइजेशन। दूसरा चरण क्या है, डाइजेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं पाचन। क्या है, पाचन। पाचन, इसके अंदर क्या होता है भाई, तो देखिए हमने क्या खाया, अंतर्ग्रहण के द्वारा
रोटी खाया। क्या खाया? रोटी खाया। तो रोटी के तो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, है ना। मान लीजिए रोटी के बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो हमारा बॉडी जो, हमारा शरीर जो है वो डायरेक्टली, है ना, वो डायरेक्टली इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है। इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता ऊर्जा बनाने के लिए। तो कुछ चाहिए ऐसा कि जिसे इसको सरल रूप में बदला जाए। तब आता है हमारा दूसरा चरण, डाइजेशन या पाचन। तो जो खाने के जो बड़े टुकड़े होते हैं, ये पाचन प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सरल रूप में ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। किस प्रक्रिया या चरण के द्वारा? तो पाचन या डाइजेशन, ठीक है। इसी सरल रूप को, है ना, इसी सरल हमारा है वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको डाइजेशन या पाचन भी समझ में आ गया होगा। तो डाइजेशन या पाचन क्या हो गया कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है, बड़े बड़े टुकड़े हैं। तो इनको छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में या छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ऊर्जा प्रदान करने के लिए या पोषण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यही दूसरा चरण क्या है, डाइजेशन या पाचन। जैसे मैं अगर आपको इसका उदाहरण दूं, तो उदाहरण के लिए डाइजेशन या पाचन प्रक्रिया में जैसे कि आप राइस खाते हो, ठीक है। आप क्या खाते हो? राइस, यानी चावल खाते हो। क्या खाते हो? चावल खाते हो। तो ये चावल टूटकर, ठीक है, जब पाचन का जब चरण चलता है तो राइस तो बड़े बड़े टुकड़े हो गए, है ना। तो इनको सरल रूप में बदलना है। तो पाचन चरण जो होता है वो क्या करता है, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलता है। तो जो राइस होता है उसको किस चीज़ में बदल देता है, तो ग्लूकोज में बदल देता है। किस चीज़ में? ग्लूकोज में, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि आप प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन की कोई भी सोर्स खाते हो, जैसे मान लो आप अंडा खाए, तो अंडा का एक सोर्स हो गया प्रोटीन। तो आप अंडा खाते हो, अंडा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इस प्रोटीन को डायरेक्ट हमारा शरीर, या जैसे ये राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट हमारा शरीर यूज़ नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको सिंपलर फॉर्म में, सरल रूप में तोड़ना जरूरी है। और वो किस चरण में होगा, तो पाचन चरण में होगा, डाइजेशन चरण में होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा। उसी तरह से ये प्रोटीन टूटकर सिंपल सरल रूप में जो बदलेगा उसको क्या कहेंगे, एमिनो या अम्ल, ठीक है। एमिनो एसिड, ठीक है। इसको मैं एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल में दे देता हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि राइस में क्या हो गया, राइस में क्या हो गया, तो राइस में आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेशन या पाचन के द्वारा ये बदल जाएगा किस चीज़ में, ग्लूकोज में। तो यहाँ क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स, मतलब जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। किस प्रक्रिया के या चरण के द्वारा, तो पाचन, है ना। उसी तरह से प्रोटीन तो प्रोटीन भी क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब क्या बन जाएगा, अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। तो ये जो टूट रहा है बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में, जो टूट रहा है, इसी प्रक्रिया या चरण को क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेशन या पाचन। चलिए, आपका पाचन चरण भी क्लियर हो गया। तो हमने अभी तक में 2 चरण कर लिया, अंतर्ग्रहण कर लिया, मतलब हम मुख्य के द्वारा भोजन को ग्रहण कर लिए, शरीर के अंदर चला गया। उसके बाद जो भोजन में जो 3 पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो उनका शरीर
डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उन्हें छोटे छोटे पहले क्या करना होगा, टुकड़ों में तोड़ना होगा। तो तोड़ने के लिए किस चरण आया, कौन सा चरण आया, तो पाचन या डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए जिनका बॉडी आसानी से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, जब आप यहाँ तक आ गए, जब आपका भोजन जो है, आपका जो पोषक तत्व है वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, तब आगे क्या होगा, तब तीसरा चरण आएगा। ठीक है, तीसरा चरण को क्या कहते हैं हम लोग, अवशोषण। अवशोषण। ठीक है, ये तीसरा चरण हो गया। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, क्लियर। ये तीसरा चरण हो गया आपका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। इसके अंदर क्या होता है, तो जो भी छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में जो बने, जो भी आपके टुकड़े थे सिंपलर फॉर्म में, है ना, छोटे छोटे, जैसे प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, है ना, तो ये सब जो आपके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं या सिंपलर फूड जो हैं, ठीक है, ये जो टूट गए, अब ये क्या होंगे, सीधे आपके ब्लड में चले जाएंगे। किस में चले, ब्लड में। ठीक है, ये आपका अंदर में ब्लड, ठीक है, और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो क्या होगा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये सीधे क्या होंगे, ब्लड में चले जाएंगे। अच्छा, ये ब्लड में जाएंगे तो इन ब्लड में जाने के प्रक्रिया या चरण को क्या कहते हैं हम लोग, अवशोषण। अवशोषण मतलब जब कॉम्प्लेक्स फूड छोटे सिंपलर फॉर्म में बदल गया, है ना, तब उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो क्या हो गए, ब्लड में चले गए, है ना। ये कहाँ से होते हुए जाएंगे, तो छोटी आंत के द्वारा होते हुए जाएंगे। ठीक है, सारा ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द, या ज़्यादातर जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, ये आपके मैट्रिक परीक्षा में पक्का आएगा 2027 में, कि ज़्यादातर हमारे जब मानव पाचन जो तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसमें सबसे ज़्यादा फूड का या भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो जब खाना या जो पोषक तत्व हैं जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, तब अब वो क्या होगा, अब आगे बढ़ेंगे तो तीसरा चरण आएगा अवशोषण। अवशोषण के अंदर क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़े क्या होंगे, ब्लड में चले जाएंगे। ठीक है, ये होगा कहाँ पे, तो छोटी आंत में होगा, यहीं पे होता है क्या, अवशोषण। इसको और डिटेल में हम लोग जब पूरा अलग अलग अंग के बारे में जानेंगे तब और अच्छे से इसको समझेंगे। अभी हमने समझना है कि जो सिंपलर फूड थे वो कहाँ चले गए, ब्लड में चले गए, और ये कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है ज़्यादातर। चलिए, हम अवशोषण समझ गए, और ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको पूछ सकता है मैट्रिक परीक्षा 2027 में कि ज़्यादातर हमारा मानव पाचन में अवशोषण कहाँ होता है भोजन का, तो हमारी छोटी आंत में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा चरण क्या है भाई, चौथा चरण, तो चौथा चरण को इंग्लिश में पहले लिख देते हैं एसिमिलेशन। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आइडिया भी होनी चाहिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, एसिमिलेशन, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आत्मसात। आत्मसात, ठीक है, ये आपका चौथा चरण हो गया। तो अभी तक हम लोग कहाँ थे, हमारे ब्लड में, ये मान लीजिए हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड है, और इस ब्लड में क्या है, छोटे छोटे सिंपलर फूड या टुकड़े हैं, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है,
तो क्या होता है कि ब्लड इन छोटे छोटे सिंपलर फूड पार्टिकल्स, या जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए भोजन के या पोषक तत्व के, ठीक है, तो ब्लड का काम क्या होता है कि इनको पहुंचाना कोशिकाओं में। इनको कहाँ पहुंचाएगा? इनको कहाँ पहुंचाएगा? कोशिकाओं में। ये मान लीजिए आपका कोशिका हो गया। तो ये जो सिंपलर फूड है, ये भोजन के कण को कहाँ पहुंचा दिया? कोशिकाओं में। अब क्या होता है कि जो कोशिका होता है, ये इन सरल सरल जो रूप में जो भोजन है, जो सबसे सरल रूप में जो भोजन है, उसको क्या करेगा? ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है, वो तोड़ देगा। ऑक्सीजन की मदद से मतलब जो सरल रूप में भोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर, ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से क्या हो जाएगा? भोजन टूट जाएगा। भोजन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूट कर फाइनली क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। ऊर्जा बनाएगा। साथ में हमारे शारीरिक वृद्धि, ठीक है, हमारा जो शारीरिक विकास होता है, ठीक है, शारीरिक विकास जो होता है उसमें भी अपना रोल निभाएगा, ठीक है। और हमारे जो कोशिकाएं, जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके मरम्मत में भी काम करेगा, ठीक है। तो हर तरह की चीज़ें में काम करेगा। मेन तो सबसे पहले हमें ऊर्जा दे रहा है। ऊर्जा देने के अलावा हमारे शारीरिक विकास में काम आ रहा है, एज वेल कोशिकाओं के रिपेयर प्रोसेस या मरम्मत प्रोसेस में भी, प्रक्रिया में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसिमिलेशन या आत्मसात, ठीक है। चलिए, ये हमारी चौथी चरण क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं पांचवी चरण के तरफ, ठीक है। तो हमारा पांचवा चरण क्या है? पांचवा चरण है निष्कासन, ठीक है, निष्कासन, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इजीशन, इजीशन, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं ये क्या है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आए, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो, तो उसके लिए हमने आपको बताया है कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम आपके लिए पूरा साल आपके लिए उपलब्ध हैं हम। जब तक कि आपकी मैट्रिक की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक के लिए हम आपके लिए, मैं हेमंत राज आपके लिए उपलब्ध हूँ, ठीक है। और आपकी मदद के लिए हम, जो बच्चे एकदम बिल्कुल भी अगर उनसे पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ पूरी तरह से YouTube पर निर्भर हैं, तो हम उनके लिए YouTube पर भी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो हमने जैसा कि आपको एक और ऑप्शन दिया, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। हमारा 10 दिन के अंदर में फिर से आपको बता दे रहा हूँ, हमारा 10 दिन के अंदर एक कोर्स आ रहा है। उस कोर्स का नाम होगा साइंस अड्डा, ठीक है, साइंस अड्डा। इसमें मैथ्स प्लस साइंस, गणित एवं विज्ञान दोनों विषय मौजूद रहेगा। ये आपको पूरे साल के लिए अवेलेबल रहेगा ये कोर्स, ठीक है। साथ में आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चन प्रश्न जो आपको आए हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, या जो MCQ आप जो भी क्वेश्चन आए हैं, उनका सारा डिटेल सब कुछ मौजूद रहेगा। आपको नोट्स दिया रहेगा, ठीक है। साथ में धीरे धीरे में वीडियो अपलोड होता जाएगा। उसके अंदर में आपको बस मोबाइल लेना है, हेडफोन लगाना है और लेक्चर सुन के नोट्स बनाना है। इतना काफ़ी होगा आपके मैट्रिक के परीक्षा के लिए। कुछ भी आपका नहीं छूटेगा मैथ और साइंस में, मैं इस बात का कमिटमेंट करता हूँ, ठीक है। और कोर्स की फ़ी होगी ओनली 99। मैं ये 99 इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे संघर्ष करते हैं और बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे के साथ बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो उनके लिए मैं सिर्फ 99 का कोर्स लाया हूँ, ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर पाए और इस कोर्स के द्वारा मैट्रिक में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने पांचवा चरण
पांचवा चरण देखा निष्कासन या इजीशन, ठीक है। निष्कासन के अंदर क्या होता है, निष्कासन के अंदर में तो देखिए जो पोषक तत्व जो थे वो बड़े बड़े थे, वो टूट कर छोटे छोटे में हो गए, ठीक है। और इनका इस्तेमाल ये क्या हो गए, ब्लड में चले गए। कहाँ चले गए, ब्लड में। फिर ब्लड से कहाँ पहुँचे, कोशिका में। कहाँ पहुँचे, कोशिका में। अब उसकी मदद से और टूट कर क्या बनाए, ठीक है। अब जो भोजन नहीं पचा या जो अपाचक भोजन है, ठीक है, तो भोजन नहीं पच पाया या जो अपाचक भोजन है ये क्या होगा, हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। अपाचक जो भोजन है वो हमारे शरीर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और इस चरण को क्या हम लोग कहते हैं, निष्कासन। क्या कहते हैं, निष्कासन या इजीशन। इस चरण के अंदर में क्या होता है, जो भी अपाचक पदार्थ या जो भोजन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निष्कासन या इजीशन, ठीक है। तो ये कुल हमारे 5 चरण हुए, किसके, पोषण के, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग 3rd पार्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। धीरे धीरे आपको बातें सारी समझ में आने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।